दोस्तों, आपके चरित्र, आपकी मानसिकता, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके चरित्र और आपकी मानसिकता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के राज्य के लिए। आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, या आपके सोच कैसा है। आप अगर हमेशा नेगेटिव माइंडसेट में है, मतलब आप हमेशा दुख में, भय में, दुश्चिंता में और दूसरे को क्षमा नहीं करने में, या आप हमेशा सोच रहे हैं गलत आपके मन में, तो शायद आप परमेश्वर की शांति, सामर्थ्य, उसके आनंद को उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ चल नहीं पा रहे हैं, उसके आनंद को उठा नहीं पा रहे हैं, उसके आनंद में हर एक दिन जीवन नहीं जी पा रहे हैं। समझिए एक चीज, परमेश्वर हमें भय, दुश्चिंता, ये सारी चीजों में, डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट में जीवन जीने के लिए नहीं बनाया। हम देखते हैं लोग ऐसे जीते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसे जीने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर हमें मुक्ति में, पवित्रता में जीवन जीने के लिए बनाया, जहां पे हमारा मन का फ्रीडम रहेगा, मन में आजादी रहेगा, हमारा चरित्र में पवित्रता रहेगा, और परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हम में से बहुत सारा लोग विश्वासी होने के बाद भी उसके मन में भय, दुश्चिंता और बहुत सारा गलत सोच, विचार, डिप्रेशन, डिस्करेजमेंट में जीवन जी रहा है। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, ये गलत सोच विचार है। ये सोच विचार आपको परमेश्वर से दूर रखता है। पाप हमें परमेश्वर से दूर रखता है। ये सारे सोच विचार भी पाप है। ये सारे सोच विचार आपको परमेश्वर से दूर रखता है, परमेश्वर की इच्छा से दूर रखता है, परमेश्वर जो चाहता है आपके जीवन में उससे दूर रखता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है आपके जीवन से। परमेश्वर चाहता है कि आप मुक्ति में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्रता में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि आपके मन में संपूर्ण रूप से फ्रीडम, यानी कि मुक्ति रहे, आप मुक्त रहे सारे गलत सोच विचारों से, और आप उसके आजादी में चले मन में, और आपके चरित्र में वो पवित्रता लाना चाहता है। आपके चरित्र में परमेश्वर का भय, पवित्रता, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारा गलत सोच विचार में चलते हैं। तो हमें समझना जरूरी है ये क्यों होता है। इसलिए होता है कि हम परमेश्वर को विश्वास तो करते हैं। बहुत सारे लोग पाप से मन परिवर्तन करते हैं, परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, लेकिन वो अपने मन को नहीं बदलते हैं। मन को बदलना जरूरी है। परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा में सहायता करता है मन को बदलने के लिए। आप अगर रोमियो के किताब उसके 12 का 1 और 2 में जाएंगे, वहां पे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि हमें मन को बदलना जरूरी है। दुनिया के जैसा हमें चलना ठीक नहीं है, हमें मन को बदलना है। और जब हम मन को बदलते हैं तब हम समझते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए अच्छा है। लेकिन आपका मन को अगर आप नहीं बदला तो आपको समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन के लिए। बहुत सारा लोग विश्वास में तो आया हुआ है, लेकिन वो सोचता है कि परमेश्वर उसके लिए अच्छा नहीं सोचता है, परमेश्वर उसके लिए अच्छा कुछ करना नहीं चाहता है, परमेश्वर उसको कुछ अच्छा कुछ नहीं दिखा रहा है। ये बात सच नहीं है। परमेश्वर हमें नया जीवन देता है, उसके बाद उसका एक योजना है हमारे जीवन के लिए, उसका योजना है आपके जीवन के लिए। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपके परिवार में हर एक चीजों के लिए उसका योजना है। वो आपको सहायता करना चाहता है, वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपको हर एक दिन आपके साथ है। लेकिन आपका मन अगर बदला नहीं हुआ है, आपका मन में अगर अभी भी वो सारे गलत सोच विचार है, तो आप शायद परमेश्वर की इच्छा क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप सोच रहे हैं शायद परमेश्वर आपके लिए अच्छा नहीं सोचता है, और आप शैतान बहुत सारा चीजों में आपको इस्तेमाल कर रहा है। शैतान आपको बहुत सारा चीजों में दबा के रख रहा है, भय, दुश्चिंताओं में दबा के रख रहा है, और आपके जीवन में और भी कुछ गलत चीज होते रहता है। आप सोच रहे हैं कि वो प्रभु क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अपने मन को नहीं बदला है। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि वो चाहता है कि हम उसके वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक दिन हमारे मन को बदले। हमारा मन को जब हम बदलेंगे तब हम समझ पाएंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए, और तब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल पाएंगे। पवित्र आत्मा हमें हमेशा सहायता करना चाहता है हमारे मन को बदलने के लिए। आप अगर गलतियों की किताब उसका 5 का 22 और 23 में जाएंगे, वहां पे देखेंगे आत्मा का फल के बारे में उल्लेख किया गया है। वहां पे प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, 9 फल के बारे में उल्लेख किया गया है। वो सारे फल हमारे कैरेक्टर को बदलता है। देखिए, हम जब विश्वास में आते हैं तब हमारा कैरेक्टर खराब रहता है, हम गलत स्वभाव से आते हैं, गलत
अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। लेकिन जब आप प्रभु में आने के बाद पवित्र आत्मा लगातार हमारा कैरेक्टर को बदलता है, हमारे चरित्र को बदलता है, उसके आत्मा के द्वारा हमारा चरित्र को बदलता है। उसके लिए हमें आत्मा के साथ चलना है, वचन के साथ, आत्मा के साथ लगातार चलना है। जब लगातार हम चलेंगे, उसके पवित्र आत्मा हमारा कैरेक्टर को, हमारा चरित्र को बदलेगा। हमारा चरित्र को जब बदलेगा तो परमेश्वर हमें और भी ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, और भी ज्यादा हमारा मुक्ति और स्वतंत्रता में जी सकते हैं, उसके इच्छा के अनुसार जी सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन को बदलने के लिए, उसके साथ साथ वो चाहता है कि हमारा चरित्र को बदलने के लिए। हमारा चरित्र बहुत जरूरी चीज है हमारे जीवन के लिए। हमारा चरित्र हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा मन का सोच विचार भी बहुत जरूरी है। और ये दोनों जगह शैतान प्रभावित करना चाहता है, ताकि वो हमें बंधन में रखना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बंधन में रहें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम शैतान के चंगुल में रहे। परमेश्वर हमें दोनों जगह में हमें मुक्ति देना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि नया जीवन पाने के बाद हम लगातार उसके वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा चले। अभी मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में भी बात करूंगा। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब बहुत सारा चीजों का गढ़, यानी कि बंधन, ये हमारा मन में रहता है। हमारा बहुत सारा सोच विचार है जो अतीत के जीवन से है, वो हमारे मन के अंदर बहुत सारा गलत सोच विचार रखता है, और उसके हिसाब से बहुत सारा समय हम लोग चलना चाहते हैं। और जब चलना चाहते हैं और ज्यादा बंधन में पड़ते हैं, और ज्यादा तकलीफों में पड़ते हैं, और हमें समझ भी नहीं आता है हम कैसे वहां से निकल के आएंगे, और हमारे जीवन में बहुत सारा तकलीफ चलते रहता है। परमेश्वर वो नहीं चाहता है हमारे जीवन में। तो हम जब उसके वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे, परमेश्वर हमें दिखाएगा हमारे मन में जो गलत सोच विचार का बंधन है, वो सारी चीजों को हमें उतार फेंकना है, वो सारे जगह को हमें बदलना है परमेश्वर के सच्चाई से। परमेश्वर के सच्चाई को हमारे मन में लेना है। परमेश्वर का जो आइडेंटिटी है, उसका जो परमेश्वर जो हमें नया परिचय दिया हुआ है, प्रभु यीशु में जो हमारा नया परिचय है, जैसे कि हम परमेश्वर का पुत्र है, उसके लहू से धुले गए हैं, वो हमें साफ किया है, उसके पवित्रता में हमें चलना है, ये सारे वचन में लिखा हुआ है। ये सारे जो नया परिचय है, ये परिचय भी हमें लेना है, हमारे मन में रखना है। ये लगातार हमारे मन में उसका सच्चाई रखना है, वचन का सच्चाई, और उसके वचन से वो जो परिचय दिया हुआ है हमें, वो परिचय लेना है। तो उस परिचय में अगर हम लगातार चलेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, परमेश्वर हमें क्या दिया हुआ है और क्या चाहता है परमेश्वर, क्या कराना चाहता है हमारे जीवन में, ये सारी चीज हमारे मन में रखना है। तो उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम उसके मुक्ति और स्वतंत्रता में हर एक दिन चलेंगे। हमारा मन बदलेगा और उसके साथ साथ हमारा चरित्र भी बदलेगा। पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को बदलाएगा। पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारा चरित्र को बदलेगा। परमेश्वर में सहायता करेगा इसके द्वारा। तो आपके चरित्र, आपका मानसिकता दोनों बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ चलने के लिए। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ये दोनों जगह पे हम बंधन में पड़े हुए हैं, इसलिए हम समझते नहीं है परमेश्वर क्या चाहता है। अगर आप अपने आप को बदलेंगे, ऐसे आप अपने आप को परमेश्वर के वचन और आत्मा के साथ अगर लगातार चलेंगे, वो आपको सहायता करेगा, आपको ये सारी जगह से रिपेंट करने के लिए, मन परिवर्तन करने के लिए और परमेश्वर की सच्चाई को लेने के लिए। तब आप परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे और भी अच्छी तरह से। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में अगर कोई तकलीफ है, आपके अगर चरित्र में कोई प्रॉब्लम है या मानसिकता में कोई बंधन है, तब आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। नहीं, तब भी आप इस्तेमाल हो पाएंगे। आपके मन में अगर भय है, दुश्चिंता है, तब भी कुछ हद तक आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो पाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपको उससे भी ज्यादा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर जो चाहता है, उसकी योजना के अंदर ये भी है, वो आपके अंदर संपूर्ण रूप से मुक्ति, स्वतंत्रता, पवित्रता चाहता है। उसके बाद वो मुक्ति, स्वतंत्रता, पवित्रता को लेके वो उसके काम के लिए, उसके राज्य के लिए वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर आपको बहुत ही पावरफुली, बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि आप बंधन में पड़े रहे। वो चाहता नहीं है कि वो आपके मानसिकता या आपका चरित्र में कोई बंधन रहे। वो आपकी पवित्रता में लेके आना चाहता है, मुक्ति में लेके आना चाहता है, और उसके बाद वो और भी पावरफुली वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, और भी ताकत और सामर्थ्य से आपको इस्तेमाल करना चाहता है। क्योंकि जगत अंधेरे में पड़ा हुआ है। जगत में बहुत सारा लोगों को परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर को उद्धार का जरूरत है। उसके लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन आप जब मुक्त होंगे और उसकी पवित्रता में चलेंगे, आपके मन को और ज्यादा बदलेंगे, आप और ज्यादा इस्तेमाल होंगे और अच्छी तरह से इस्तेमाल होंगे, और परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारा लोगों को उसके सच्चाई में आने में सहायता करेगा और महिमा परमेश्वर को जाएगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपका चरित्र और मानसिकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।